एक बैंक जिसको इंडिया का सबसे ट्रस्टेड बैंक बोला जाता था, उसने सिर्फ एक दिन में 1 लाख करोड़ उड़ा दिए। और शॉक की बात यह है कि कोई स्कैम ऑफिशियल प्रूफ नहीं है, कोई फ्रॉड कंफर्म नहीं है, फिर भी स्टॉक गिर गया और एफआईआई बेचते जा रहे हैं और भाग रहे हैं। ट्रस्ट हिल चुका है। तो असली सवाल यह है कि एचडीएफसी बैंक के अंदर चल क्या रहा है, जो हर इन्वेस्टर को या अकाउंट होल्डर को पता होना जरूरी है। It is India's second largest bank, and right now it's in the middle of a storm. In fact, in a sudden move earlier, HDFC Bank's part-time chairman and independent director Adanu Chakraborty resigned with immediate effect. But it's the reason behind his exit that has everyone talking. तो नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुल अग्रवाल और आज की वीडियो सिर्फ एक न्यूज़ नहीं है, कंप्लीट 360 डिग्री केस स्टडी है। आज हम समझेंगे चेयरमैन रेजिग्नेशन से क्रैश क्यों हुआ, 81 बॉन्ड का हिडन रिस्क क्या था जिसने इतना कांड कर दिया, मर्जर ने बैंक को अंदर से कैसे कमजोर किया और सबसे इंपॉर्टेंट एफआईआई 35,000 करोड़ लेकर क्यों भाग गए। एंड तक देखिएगा जिससे क्लियर होगा प्रॉब्लम है या अपॉर्चुनिटी। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट कर लेना। स्टोरी शुरू होती है 18 मार्च 2026 से। एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन ने सडनली रेजिग्नेशन दिया। रीजन दिया कि भैया मेरे वैल्यू और इथिक्स मैच नहीं कर रहे, बस इतना लिखा, बाकी कोई डिटेल नहीं। अब प्रॉब्लम को समझिए। बैंक में इथिक्स वर्ड का मतलब होता है ट्रस्ट, और जब चेयरमैन ही बोले कि इथिक्स मैच नहीं कर रही है तो मार्केट को सिग्नल मिलता है कि कुछ सीरियसली गलत हो रहा है जो पब्लिक को पता नहीं चल रहा है बट अंदर में है। और उसके बाद स्टॉक गिरना शुरू हो गया, जो आप देख ही रहे हैं। अब स्टॉक गिरने से मार्केट भी गिरा था, क्योंकि एचडीएफसी बैंक का वेटेज निफ्टी में काफी बड़ा है और एक स्टॉक वेटेज ज्यादा होने के कारण इंडेक्स को भी नीचे खींच लेता है। अब यहाँ से पैनिक शुरू होती है, यहीं से कंफ्यूजन शुरू होती है, क्योंकि ईमानदारी से कहा जाए तो एक्चुअली कंफ्यूजन ही था कि आखिर कहाँ पे क्या मामला है। और उसमें भी एक इंटरेस्टिंग सी चीज आई कि नेक्स्ट डे चेयरमैन बोलते हैं कोई रॉन्ग डूइंग नहीं है, सिर्फ आइडियोलॉजी का डिफरेंस है। अब सोचिए, लेटर में इथिक्स वर्ड, इंटरव्यू में सब नॉर्मल, तो मार्केट को लगा सच को छुपाया जा रहा है या सिचुएशन क्लियर नहीं है। और मार्केट का गोल्डन रूल क्या है कि जब तक कुछ क्लियर ना हो बेचो। इस वजह से सेलिंग और बढ़ गई, ट्रस्ट क्रैक होने लगा। अब आते हैं सबसे डेंजरस लेयर पर। एचडीएफसी के दुबई ब्रांच ने एनआरआई को एक प्रोडक्ट बेचा, 81 बॉन्ड। पिच क्या था? सेफ है, हाई रिटर्न मिलेगा 10 to 13% का। रियलिटी क्या थी? कोई मैच्योरिटी डेट नहीं, कंपनी पैसा कभी वापस ना करे, क्राइसिस में जीरो भी हो सकता है। 2023 में क्या हुआ? क्रेडिट स्विस कोलैप्स हो गया। स्विस रेगुलेटर ने क्या किया? $17 बिलियन बॉन्ड जीरो कर दिए। इन्वेस्टर का पैसा खत्म हो गया। अब सोचिए कि अगर आप एनआरआई हो, 1 करोड़ इन्वेस्ट किया सेफ समझ के और एक दिन में जीरो, तो ये 81 बॉन्ड ने इस तरीके से कांड कर दिया। तो प्रॉब्लम क्या थी? रिस्क क्लियरली बताया ही नहीं गया और यहां से शुरू हुआ बैंक पे ट्रस्ट का डेंट, गवर्नेंस पे सवाल। एफआईआई अलर्ट मोड में आ गए कि एक बैंक जो अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए जाना जाता है वो ऐसा। अब मैं आपको नंबर बताता हूं तो झटका लगेगा। दिसंबर 2025 में एफआईआई की होल्डिंग थी 47.67%, मार्च 2026 में गिरकर हो गई 44.05%। सिर्फ 3 महीने में 3.6% की गिरावट। और पता है पैसा कितना निकला? 35,000 करोड़। 47.95 करोड़ शेयर बेच दिए गए। और इतना ही नहीं, 229 फॉरेन इंस्टीट्यूशन एग्जिट कर गए। और ये थर्ड कंसेक्यूटिव क्वार्टर सेलिंग है, मतलब पैनिक एक बार का नहीं है, ट्रेंड चल रहा है। अब ट्विस्ट समझिए, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड वाले बाय कर रहे हैं, 28,000 करोड़ की बाइंग हुई है, यानी एफआईआई बेच रहे हैं, इंडियन इंस्टीट्यूशन खरीद रहे हैं। और ये डिवाइड बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल देता है कि भैया कोई बेच रहा है तो कोई खरीद रहा है, बट रिटेलर के लिए क्या है? यहां पर मर्जर के डैमेज को समझना होगा। एचडीएफसी बैंक प्लस एचडीएफसी लिमिटेड मर्जर क्यों हुआ था? बैंक चीप डिपॉजिट से पैसा लेता है 2 से 3% वाला, लोन देता है हाई रेट पे 10 से 12% वाला। डिफरेंस क्या हो गया? प्रॉफिट। बट मर्जर के बाद लोन बढ़ गए, चीप कासा डिपॉजिट उतनी स्पीड से नहीं बढ़ा। तो क्या हुआ? बैंक को एक्सपेंसिव एफडी लेना पड़ा 6 से 7% रिटर्न देकर। कॉस्ट बढ़ गई, प्रॉफिट गिर गया, मार्जिन 4 से 5% से गिरकर 3% पे। मतलब बैंक का अर्निंग इंजन स्लो हो गया। अब यहां पर हिडन प्रेशर को समझिएगा, या हिडन कॉस्ट कह लो, उसको समझिएगा।
आरबीआई का रूल है बैंक को 21% पैसा लॉक रखना पड़ता है, 3% कैश पे 0 रिटर्न और 18% गवर्नमेंट बॉन्ड। मतलब 100 में से 21 रुपया काम नहीं करेगा और मर्जर के बाद 1.3 लाख करोड़ आइडियली साइलेंट हो गए, सो गए। ये पैसा लोन में होता तो कितना प्रॉफिट जनरेट करता, ये आप कमेंट में बता सकते हैं। और इतनी डिटेल एनालिसिस आपको कोई नहीं बताएगा, तो पसंद आई है तो लाइक करके कमेंट में फीडबैक भी ज़रूर दीजिए। अब आते हैं रेड फ्लैग पे। सबसे डेंजरस इंडिकेटर, लोन टू डिपॉजिट रेशियो प्री मर्जर 87% था, पोस्ट मर्जर 110%। मतलब बैंक ने डिपॉजिट से ज़्यादा लोन दे दिया। अब थोड़ा इंप्रूव हुआ है 98% के पास, बट स्टिल सेफ जोन के ऊपर है और ये लिक्विडिटी रिस्क को क्रिएट करता है, क्योंकि कब बुरा हो जाए किसी को नहीं पता है। अब एफआईआई के एग्जिट के एक्सटर्नल रीजन को भी समझो। रुपया कमजोर हुआ, आपको पता ही है 95 तक गया। ग्लोबल टेंशन बढ़ चुकी है, आपको पता ही है मिडिल ईस्ट और क्रूड ऑयल के महंगे कारण। यूएस बॉन्ड लोगों को सेफ लग रहे हैं और साथ में एक बड़ा ट्रिगर ये है कि जेफरीज ने एचडीएफसी को अपने पोर्टफोलियो से हटा दिया। और जब बिग इंस्टीट्यूशन एग्जिट करते हैं तो बाकी एफआईआई भी उसको कहते हैं हम इसको फॉलो करेंगे। तो अब समझो, इतनी सारी तो निगेटिव थी, बट सिर्फ निगेटिव भी नहीं है। बैंक का प्रॉफिट अभी भी ग्रो कर रहा है 12% ईयर ऑन ईयर। एसेट क्वालिटी स्टेबल है, डिपॉजिट ग्रो हो रहे हैं, 30+ एनालिस्ट ने बाय रेटिंग दी है। और जैसा कि मैंने बताया, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड दबा के बाय कर रहे हैं, जो डेटा दिया। मतलब जो लोग अंदर से बिजनेस समझ रहे हैं शायद वो पैनिक नहीं कर रहे हैं। और एक होती ना कि कभी भी कोई क्राइसिस आती है तो कोई शेयर नीचे की तरफ मिलता है, शायद उनको ऐसा भी लग रहा हो। तो अब सारे पीसेस को जोड़ते हैं। 81 बॉन्ड इक्वल टू ट्रस्ट का डैमेज, चेयरमैन एग्जिट इक्वल टू सेंटिमेंट का डैमेज, मर्जर से प्रॉफिट पे प्रेशर आ गया, सोचा गया था प्रॉफिट बढ़ेगा, एफआईआई सेलिंग, ग्लोबल प्लस गवर्नमेंट कंसर्न। अब बैंकिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ट्रस्ट हिलता है तो स्टॉक हिल जाता है। इसलिए एक बात याद रखना, मार्केट सिर्फ नंबर पे नहीं परसेप्शन पे चलता है, और जब परसेप्शन निगेटिव हो जाए तो अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है और रिस्क भी। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं तो ब्लाइंड ट्रस्ट मत कीजिए, ब्लाइंड फियर भी मत कीजिए, समझ के डिसीजन लीजिए, क्योंकि मार्केट में पैसा नॉलेज से बनता है और कंफ्यूजन से पैसा उड़ जाता है। तो अब आप बताइए, एचडीएफसी बैंक को बाय करेंगे या सेल? इतना सीखने के बाद, और डीमेट अकाउंट, क्रिप्टो में अकाउंट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हमारे साथ करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन है। थैंक यू।